हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं गोकी टैरो चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और वो क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। लाइव आने वाली हूँ, सो जो लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो काइंडली एक्टिव रहें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग के अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप लोग कोई भी इसके साथ वीडियोस भी ना मिस कर सकें। देखते हैं मज़ीद पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स पहले देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम मैसेजेस देखेंगे। ओके, उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम। सो हो सकता है कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग का सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई आप लोग एक दूसरे के लिए चाहकर भी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। ठीक, आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। भले ही वो चाहे जितना शो करे कि वो स्ट्रॉन्ग है, आपको याद नहीं करते हैं, आपके बिना रह लेते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपके पर्सन सिर्फ शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, जबकि रियलिटी में आपके पर्सन भी आपसे सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं और कनेक्शन फील करते हैं। समटाइम्स वो प्लेफुल एनर्जी में आ जाते हैं, आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप लोग, आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन को याद करते हैं, आपके साथ जो रोमांटिक कनेक्शन उनका बना, जो रोमांटिक मेमोरी बनी वो उनको याद करते हैं। एंड समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ अपने नीड्स की वजह से हैं, वो कोई आपके साथ सीरियस नहीं है। सो हो सकता है कि इसकी वजह यह है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को खोलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन समटाइम्स अगर वो फील करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जस्ट अपनी नीड्स की वजह से आपके साथ हैं, अदरवाइज़ ये इतने सीरियस नहीं हैं। सो हो सकता है कि टाइम के साथ ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनके पास्ट लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से ये पर्सन आपके साथ इतना ओपन अप नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये टाइम चाहते हैं ओपन अप होने के लिए। हो सकता है कि आप इन्हें फोर्स करते हो ओपन अप होने के लिए। दैट्स वाई ये पर्सन जो हैं आपके एक्सपेक्टेशन से हटकर बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर आपके एक्सपेक्टेशन से हट कर आता है। जस्ट बिकॉज कि आप इन्हें फोर्स करते हो, ये अपनी फीलिंग्स को अपनी मर्ज़ी से एक्सप्रेस करेंगे, आपके फोर्स करने से बिल्कुल भी ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपने इस रिलेशनशिप में 100% इन्वेस्ट कर लिया है अपनी फीलिंग्स और एनर्जीज़ को, एक वजह ये भी हो सकती है कि इस पर्सन का जो अटेंशन था, जो अट्रैक्शन था आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, वो कम इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने अपना 100% इन्वेस्ट कर लिया है। आपको चाहिए कि आप एक बाउंड्री क्रिएट करें और बाउंड्री में रहकर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट करें। तभी आप लोगों के रिलेशनशिप में अट्रैक्शन आएगी, एक चार्म आएगा और इसी चार्म के पीछे ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा से लौट सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को अब वो अट्रैक्शन नहीं नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। आपने, हो सकता है कि रिलेशनशिप में जब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे तब ये पर्सन आपको फोर्स कर रहे थे, और जब इस पर्सन के विशेस एंड डिज़ायर्स पूरे होने लगे, आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने लगे, तब इस पर्सन का जो इंटरेस्ट था वो कम होने लगा, जो अटेंशन था वो कम होने लगी और ये स्लोली आपको अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे। तब आपके लिए इनका इग्नोर करने का मतलब था कि आपको रेड फ्लैग का मैसेज आ रहा है कि अब आपने पीछे हटना है, टेम्पररी तौर पर सही, लेकिन आपको पीछे हटना है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा रेड फ्लैग्स, काफ़ी ज़्यादा साइंस आपके सामने आए हों, लेकिन आपने उन साइंस को गौर नहीं किया उन साइंस पर, और ना ही उन साइंस को देखा, बल्कि अवॉइड करते गए। और इसी अवॉइड करने की वजह से आप लोगों की कनेक्शन में
जो स्टार्टिंग में जो आप लोगों का रिलेशनशिप था, जिस लेवल पर आप लोगों का कनेक्शन था, वो स्लोली आप लोगों में डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को रेड फ्लैग का मैसेज आया लेकिन आप लोग इग्नोर करते गए। इसी इग्नोर करने की वजह से आज आप लोगों का सिचुएशन ये है कि आप लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आपको फील हो रहा था कि अगर आप इस पर्सन के साथ एफ़र्ट्स नहीं पुट करेंगे, इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो ये पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे। सो इस तरह के फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप इस पर्सन के साथ 100% इन्वेस्ट करते गए। आपको भी ये चीज़ पता नहीं चली, जब ये पर्सन आपसे टोटली दूर हो गए तब आपको अंदाज़ा हुआ कि हाँ, आपने गलत किया है। तब आपको अंदाज़ा हुआ कि आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ यही रहा है कि ये पर्सन हमेशा आपको पुश करते रहे हैं कि क्यों आप अपनी फीलिंग्स इनसे शेयर नहीं करते हैं या करती हैं। और इसी वजह से अब सिचुएशन बाद में ऐसी हो गई थी कि आप अपनी हर छोटी से छोटी बात इस पर्सन से शेयर करने लगे थे। 24 आवर्स में आप लोग जो भी आप लोगों का एक्टिविटीज़ होता था, जो भी चीज़ें होती थी, जो भी सिचुएशन आपके सामने आती थी, आप इस पर्सन से डिस्कस करते थे, शेयर करते थे। भले ही फिर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स या अपनी चीज़ें, अपनी सिचुएशन, अपने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करे या ना करे, लेकिन आप 100% इस पर्सन से सब कुछ शेयर करते रहे, जिसकी वजह से इस पर्सन का जो रूटीन बन गया था एक के आपके लाइफ में, आपके रूटीन इस पर्सन के सामने आ गई, जिसकी वजह से इस पर्सन का इंटरेस्ट जो था वो ख़त्म हो गया। भले ही अब आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप इस वक्त क्या कर रहे होगे। यानी कि इस कदर ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं और आपको इन्होंने लर्न कर लिया है। एक बुक की तरह इस पर्सन ने आपको रीड कर लिया है, जिसके बाद इस पर्सन को पता है कि कौन से पेज पर क्या क्वेश्चन आएगा। सो इस तरह ये पर्सन जानते हैं आपके बारे में, अब आपके एक्शंस को ये जानते हैं, अब आपके रिएक्शन को भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका ये रिएक्शन होगा या वो रिएक्शन होगा, और एग्जैक्टली आप वही कुछ करते हैं जो पर्सन आपके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो हो सकता है कि इसी एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है कि ये पर्सन अब आपको इमोशनल करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं इमोशनली, जस्ट बिकॉज कि इन्हें पता है आपके साथ कैसे डील करना है। सो आपको थोड़ा ख़ुद को यूनिक करना है, इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरना है, स्पेशली तब जब ये पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। सो आपको ही डिसाइड करना है अब। सो आपके ऊपर है ये डिसीजन कि अब आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने पर्सन को वापस चाहते हैं तो कुछ चेंजेस आपके अंदर लाना पड़ेगी आपको, बिकॉज कि आपको अपने पर्सन के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरना है। अब उनके थिंकिंग एंड थॉट्स जो वो आपके बारे में रखते हैं, उन्हें अब रॉन्ग साबित करना है आपको। तभी आप लोग के कनेक्शन में पैशन आएगा, तभी आपके पर्सन इमोशनली तौर पर आपके साथ दोबारा से इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के बावजूद भी, इस एक्शन और इस चेंज के बावजूद भी आपके पर्सन आपके पास दोबारा नहीं लौटेंगे, देन ये आपकी अपनी मिस्टेक होगी, क्योंकि आप फिर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप मायूस, सिर्फ आप नेगेटिव साइड को देख रहे हैं इस कनेक्शन में, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। सो इस तरह आपका कनेक्शन फिर स्टक रहेगा। आगे जाकर आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है सब कुछ, आपके फ़ैसले पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, और वही चीज़ आपके पास रिटर्न में आएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन इसके लिए भी आपको पेशेंस रखना होगा। कोई भी किसी भी तरह से पुश नहीं करना है आपने उन्हें। सो मज़ीद देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो इतने काफ़ी है हमारे पास। देखते हैं अब
देखिए, आपको आपके पर्सन को भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। सिर्फ आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते रहना है, सामने वाले की भी फीलिंग्स को जानना है आपने कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। ओके, मज़ीद कि इस चीज़ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड से एडवाइस लेने की ज़रूरत है कि आपके फ्रेंड आपके बारे में क्या एडवाइस देते हैं आपको अपने पर्सन से डील करने के लिए। आप या आपके पर्सन एरीज़ हो सकते हैं, या आप लोगों के बर्थ चार्ट में एरीज़ हो सकता है। ये पर्सन एरीज़ हैं तभी इस पर्सन में ईगो हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। हो सकता है कि ये टेम्पररी फीलिंग्स हो सकती हैं आपके पर्सन की तरफ, जबकि आगे जाकर आपके फीलिंग्स चेंज हो सकते हैं इस पर्सन को लेकर। टेम्परेरी तौर पर आप इस पर्सन के लिए स्टक हैं, फ़ील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब आपको पता चलेगा ये पर्सन आपको क्या समझते हैं या इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तब आप हर्ट ज़रूर होगे कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस पर्सन की नज़र में आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन आपके वर्क सिचुएशन पर हो सकते हैं, एंड आप लोग हो सकता है कि अब अपने जॉब चेंज करो या आपको न्यू जॉब ऑफ़र मिले, तो आप इस पर्सन की तरफ जो आप जॉब कर रहे थे तो वो आप छोड़ दो। आप लोगों का मिलना जुलना भी कम हो सकता है। ये डिवाइन टाइमिंग है। अगर आप लोग वेट कर रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो कि सिचुएशन आप लोग के लाइफ में जल्दी से सॉल्व हो जाए, जल्दी से आप लोग एक साथ हो जाओ दोबारा से कनेक्शन में, तो आपके लिए मैसेज है कि ये डिवाइन टाइमिंग है। ये डिवाइन टाइमिंग है। आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीज़ें सही नहीं होंगी। चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से टाइम दिया जा रहा है आपको और आपके कनेक्शन को, और उसी हिसाब से चीज़ें आप लोग के कनेक्शन में ठीक होंगी। मज़ीद देखते हैं और क्या आ रहा है। सो हो सकता है कि आपका जो ट्रू पर्सन है, कोई ट्रू पार्टनर है, कोई ट्रू लवर है जो कि आप तक पहुंचना चाहता है, वो कोई न्यू पर्सन है जो कि आप में टोटली इन्वॉल्व है, और ये आपको आगे जाकर समझ आएगी कि आपके पर्सन के लिए आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं और आपके उनके लिए फ़ीलिंग्स क्या हैं। सो हो सकता है कि आगे जाकर आप उनके और अपनी फ़ीलिंग्स को कंपेयर करने लगो कि आप अपने लिए क्या फ़ील करते हो और अपने पर्सन के लिए क्या फ़ील करते हो। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि कोई न्यू लव, कोई न्यू पर्सन आने वाला है, कोई समवन स्पेशल है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर होने वाला है। या आपका कोई क्रश हो सकता है जो कि बहुत अरसे से आपको स्टॉक कर रहा है, या आपको न्यू जॉब ऑफ़र मिलने के बाद ये पर्सन या आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आपको जॉब चेंज करने के बाद ये पर्सन मिल सकते हैं, या फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन आपकी ब्लॉक लिस्ट में भी हो सकते हैं इस वक्त। सो हो सकता है कि इस वक्त आप लोगों का भले ही ब्लॉक सिचुएशन चल रहा हो, लेकिन आगे जाकर आपका इस पर्सन के साथ सामना हो सकता है, और सामना होने के बाद ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप इन्हें या आप कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, ये आपका वेट कर रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।